हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर नूर जहां महारानी सुदर्शन महाविद्यालय बीकानेर राजस्थान से बात कर रही हूं। और इससे पूर्व की कक्षा में मैंने आपको राज्य के क्षेत्राधिकार के संबंध में अर्थ और परिभाषा और क्षेत्राधिकार के आधारों पर बात की थी और आधारों के कुछ प्रकार बताए थे। उसमें से जो एक आधार है व्यक्तियों का क्षेत्राधिकार, स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है कि व्यक्तियों का क्षेत्राधिकार। आज मैं आपसे इस विषय में बात करना चाहूँगी। इसके अंतर्गत देखिए, मैं ये बताना चाह रही हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय कानून में जब राज्यों के क्षेत्राधिकार के संबंध में बात आती है तो एक संप्रभु राज्य के अंदर रहने वाले उसके जितने भी नागरिक हैं, उन नागरिकों पर उस देश का पूर्ण स्वामित्व होता है, पूर्ण अधिकार होता है और वो सारे व्यक्ति जो नागरिक हैं उसके क्षेत्राधिकार में आते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ लिखे हुए पे गौर करेंगे, वो ये है कि यहाँ नागरिकों के स्थान पर व्यक्तियों शब्द को काम में लिया गया है। व्यक्ति शब्द को अगर हम हमारी राजनीति विज्ञान की भाषा में और स्पेशली अंतर्राष्ट्रीय कानून के संबंध में बात करें तो वहाँ राष्ट्रिक शब्द का इस्तेमाल होता है। राष्ट्रिक शब्द से तात्पर्य है कि वो सारे व्यक्ति जो एक देश में निवास कर रहे हैं, उस निवास करने वाले सारे व्यक्तियों पर, लोगों पर संप्रभु, जिस देश में वो रह रहे हैं उसमें उस राज्य विशेष का आधिपत्य होता है। उस राज्य विशेष का क्षेत्राधिकार के अंतर्गत वो आते हैं। चाहे उस देश में कोई विदेशी नागरिक ही क्यों ना रह रहा हो, वो उसी के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आएंगे। अब ये व्यक्तियों का क्षेत्राधिकार जो है, उसमें मैंने आपको अभी बताया कि नागरिक और राष्ट्रिक दो शब्दों का इस्तेमाल किया गया है और इन्हीं शब्दों को उन्होंने हम इसे और अधिक विस्तृत रूप से व्याख्यात करने के लिए इसे कुछ पार्ट्स में बांट देते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि व्यक्तियों का क्षेत्राधिकार को स्पष्ट करने के लिए उसके कुछ आधार मैंने आपको बताए हैं और आधारों में दो बिंदु आपको स्पष्ट नजर आ रहे हैं। एक विदेशों में स्थित राष्ट्रिक पर क्षेत्राधिकार और एक आप देखेंगे कि विदेशियों पर क्षेत्राधिकार। मैं पहले बिंदु पर आ जाऊं कि विदेशों में स्थित राष्ट्रिक पर क्षेत्राधिकार ये क्या स्थिति बताता है। इसके अंतर्गत हम ले सकते हैं कि जब एक राज्य के नागरिक दूसरे राज्य के प्रादेशिक क्षेत्राधिकार में रह रहे हैं और वहाँ कोई अपराध हो जाता है तो उसका पूरा उत्तरदायित्व, उसका दायित्व पूरी तरह से उस राज्य पर आता है जहाँ जिसका वो नागरिक है और उस पर पूरा जो अधिकार है, क्षेत्राधिकार है, वो उस राज्य का बनता है। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि वो कुछ पॉइंट और ABC आपको दिख रहे हैं। ABC के अंतर्गत हमारा जो A पॉइंट है, विदेशों में स्थित जो राष्ट्रिक हैं उन क्षेत्राधिकार में कौन कौन सी बातें हम ले सकते हैं। तो इसमें उन्होंने बताया है कि विदेशों में कमाई गई आय पर कर लगाना। अगर हम विदेशों में रहकर, हमारे देश के नागरिक विदेशों में रहकर अगर कुछ अर्न कर रहे हैं, कुछ कमाई कर रहे हैं, तो राज्यों को यह अधिकार होता है कि वह अपने नागरिकों की आय पर कर लगाते हैं। हाँ, ये बात निश्चित है कि दोहरा करारोपण न हो जाए, यानी जिस देश का नागरिक है वो विदेश में काम कर रहा है तो उसके देश ने भी, और जिस देश में वो काम कर रहा है उसने भी उस पर कर लगाया। तो इस दोहरे कराधान को रोकने के लिए राष्ट्रों के मध्य आपस में संधि समझौते होते हैं और इस संधि समझौते में ये बात स्पष्ट हो जाती है कि जो उसकी शर्तें होंगी उसके अनुसार
उस पर कर लगता है। सामान्यतः विदेशों में कमाई करने वाला जो नागरिक है, जो व्यक्ति है, उस पर कर लगाने का अधिकार उसके देश को होता है। उसमें अब इसी के अंतर्गत ए पार्ट में, ए बिंदु के बाद मैं आपको बी बिंदु पर बात करूं, वह अपने राष्ट्रिकों को वापस बुलाना। अपने राष्ट्रिकों को वापस बुलाने से तात्पर्य यह है कि राज्य अपने राष्ट्रिकों को वापस बुला सकते हैं। अपराधों के विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही में सहयोग के अपराधों के विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही में सहयोग पाने के लिए भी वह अपने राष्ट्रिकों को वापस बुलाने का अधिकार रखते हैं। ये नागरिक के राष्ट्र के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। मैं तीसरे बिंदु पर बात करूं कि अपने राष्ट्रिकों के देशद्रोह के कार्यों पर नियंत्रण रखना। अर्थात इससे तात्पर्य है कि प्रत्येक राज्य को यह अधिकार है कि वह अपने प्रदेश के बाहर अपने राष्ट्रिकों या गैर राष्ट्रिकों द्वारा किए गए राजद्रोह के कार्यों के लिए दंडित करने का अधिकार रखता है, और जिन विदेशियों की और दंडित करने का अधिकार रखता है, फिर उनके अधिकार रखता है। इसके अंतर्गत ये बात स्पष्ट है कि देशद्रोह पर नियंत्रण रखने के लिए इस तरह का प्रोविज़न किया गया है। अर्थात मैं जो व्यक्तियों का क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जो फर्स्ट बिंदु है, विदेशों में स्थित राष्ट्रिकों पर क्षेत्राधिकार, इसके अंतर्गत हम 3 बातों को लेते हैं। पहली बात है कि जो अर्न कर रहे हैं नागरिक, उन पर कर लगाने का जो क्षेत्राधिकार है वो उस राष्ट्र का होगा जिस राष्ट्र का वो नागरिक है। दोहरे कराधान को रोकने के लिए दोनों राष्ट्रों के मध्य जो संधि होती है, उन संधि की शर्तों के अनुसार इसका निस्तारण होता है। इसमें बी पॉइंट जो है कि अपने राष्ट्रिकों को वापस बुलवाना। जब एक देश अपने राष्ट्रिकों को दूसरे देश में भेजता है और किसी भी कार्यवाही के अंतर्गत उसे अपने किसी राष्ट्रिक की आवश्यकता है, तो वो उसे वापस बुलाने का अधिकार रखता है। ये उसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। मैं तीसरी और अंतिम बात फर्स्ट पॉइंट की लूँ कि अपने राष्ट्रिकों के देशद्रोह के कार्य पर नियंत्रण रखना। हम जानते हैं कि जहाँ ह्यूमन होते हैं, मनुष्य होते हैं, वहाँ गलतियाँ स्वाभाविक रूप से होती हैं। अतः ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय कानून में क्षेत्राधिकार के अंतर्गत ये व्यवस्थाएं हैं कि जब एक देश अपने राष्ट्रिकों को विदेशों में भेजता है, तो उन पर देशद्रोह के कार्य वो वहाँ अपने देश के अगेंस्ट कोई कार्य न करे, उस पर उनके सारे कार्यों पर नियंत्रण रखने का अधिकार उस राष्ट्र का है जिस राष्ट्र के वो नागरिक हैं। अर्थात मैं फर्स्ट बिंदु में जो विदेशों में स्थित राष्ट्रिक हैं, उन पर किस किस तरह के क्षेत्राधिकार आते हैं, इन बिंदुओं पर मैंने बात की। अब मैं दूसरे बिंदु पर बात करती हूँ कि विदेशियों पर क्षेत्राधिकार कि अगर हमारे देश में कोई विदेशी रह रहा है तो उस पर कौन कौन से क्षेत्राधिकार अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत लागू होते हैं। और उसमें पहला जो बिंदु है वो है बाहर निकालने का अधिकार। बाहर निकालने से यहाँ तात्पर्य है कि अंतर्राष्ट्रीय जगत इस बात को मानता है कि जब कोई राज्य अपने देश के किसी भी विदेशी को अपने देश में प्रवेश देता है, तो वो सशर्त उसे प्रवेश देता है। और पासपोर्ट और वीज़ा इस बात के आइडेंटिफिकेशन होते हैं। तो यहाँ तात्पर्य है कि जब एक देश में जब विदेशी रह रहे हैं, तो अगर उन विदेशियों पर किसी भी देश के नागरिकों को आने से रोक लगाने का अधिकार जो है वो संबंधित राज्य का
होता है। और अगर उसको ऐसे में लगे कि कोई नागरिक, विदेशी नागरिक उसके यहाँ रह रहा है और वो उसके अनुसार ठीक नहीं है, तो उसे बाहर निकालने का पूरा पूरा अधिकार उस देश को होता है जहाँ वो रह रहा है। अर्थात ये बिंदु ये कहता है कि बाहर निकालने का अधिकार। दूसरी बात यह आ जाती है कि न्यायिक कार्यवाही एवं दंड देने का अधिकार। यहाँ तात्पर्य है कि जिन विदेशियों को एक देश अपने प्रादेशिक क्षेत्राधिकार में प्रवेश की अनुमति देता है तो वह व्यक्ति उसके राष्ट्रीय कानून का विषय बन जाते हैं। ऐसे में यदि राज्य के प्रदेश में कोई अपराध हो जाए, पंजीकृत जहाज या वायुयान में भी अगर कोई अपराध हो जाए तो दंड देने का जो प्रावधान है वो संबंधित राज्य का होगा। इसके अंतर्गत हम ये दे सकते हैं कि इसके अंतर्गत कुछ विषयों को और भी लिया जा सकता है, जैसे राज्यों की मुद्रा है, डाक टिकट है, या सरकारी आलेख के संबंध में अगर कोई गड़बड़ी करता है तो उस पर न्यायिक कार्यवाही करने एवं उसे दंड देने का अधिकार उस राज्य के क्षेत्राधिकार में आ जाएगा जिसमें वो विदेशी निवास कर रहा है। अर्थात दूसरा बिंदु भी यहाँ स्पष्ट होता है। तीसरे बिंदु पर मैं आपसे बात करूं वो है राज्य के अनुसार भेदभाव। प्रत्येक राज्य को यह अधिकार है कि वह अपने सार्वजनिक कारणों से विदेशियों को अपने राज्य के बाहर निकाल दे, किंतु ऐसा करते वक्त वह किसी विशेष राज्य के साथ भेदभाव नहीं करता है। भेदभाव न करे। अगर वो भेदभाव नहीं कर रहा है तो उसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। मैं इसमें चौथी जो डी पॉइंट है, अंतिम बिंदु पर बात कर लेती हूँ। वो ये है विदेशियों की कानूनी स्थिति। विदेशियों की कानूनी स्थिति के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय कानून में क्षेत्राधिकार के अंतर्गत ये कहा गया है कि एक राज्य के प्रादेशिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत विदेशियों की कानूनी स्थिति उस राज्य विशेष के निर्णय पर निर्भर करती है। वह स्वयं ये निर्णय करेगा कि जीवन और संपत्ति की रक्षा के अतिरिक्त कौन कौन से अधिकार उसे सौंपे जाए। विदेशियों को प्राय अधिकार और विशेषाधिकार नहीं सौंपे जाते, किंतु दूसरे नागरिक अधिकार राष्ट्रिकों को सौंप दिए जाते हैं। सामान्यतः विदेशियों को संपत्ति रखने, उसे वंश परंपरा में देने तथा हस्तांतरण करने का अधिकार होता है। इस संबंध में विभिन्न संधि समझौते कर लिए जाते हैं और उनके अनुसार उनका निस्तारण होता है। इसके अंतर्गत कुछ बातों को और भी लिया जा सकता है कि धार्मिक पूजा का अधिकार, दूसरे नागरिकों के अधिकार, धार्मिक पूजा का अधिकार भी इसके अंतर्गत आता है कि वो जिस देश में विदेशी रह रहा है तो वो अपने धर्म की पूजा अपने धर्म के अनुसार आचरण करने का उसको अधिकार है। लेकिन विवादित परिस्थितियों में नागरिक के इस अधिकार को कई बार कुछ प्रतिबंध के साथ भी देखा जाता है। ये देश की राष्ट्रीय नीति पर भी निर्भर करता है। मैं अपनी बात को दोबारा से आपके सामने सेकंड पॉइंट के अंतर्गत रिपीट कर देती हूँ। वो ये है कि विदेशियों पर क्षेत्राधिकार है कि अगर उसको लगता है कि देश को लगता है कि विदेशी नागरिक उनके अनुसार नहीं है तो उसे बाहर निकालने का अधिकार। अगर वहाँ कोई अपराध हो गया तो उस पर कानूनी कार्रवाई करने का और दंड देने का अधिकार। किसी राज्य विशेष के साथ भेदभाव न करना और विदेशियों की कानूनी स्थिति जो है वो कानूनी स्थिति के अंदर उन्हें कौन कौन से अधिकार
कानूनी उनकी स्थिति क्या रहेगी, इसके अंतर्गत इन बातों को स्पष्ट किया गया है। आज की कक्षा के लिए इतना ही बता पाएंगे। मैं अगली क्लास में आपसे इससे संबंधित और कुछ छोटी सूक्ष्म बट इंटरेस्टिंग बातें हैं उसको हम शेयर करेंगे। आज के लिए इतना, धन्यवाद।